कुछ ने किया, श्री राम ने प्रयोग किया उसको अपनी उस शक्ति का। तो इधर राज तिलक हो रहा था, उधर वनवास हो गया। तो उन्होंने कौन सी शक्ति का प्रयोग किया? धैर्य का। कोई शिकन नहीं आने दिया चेहरे पे। सीता माता ने उसका प्रयोग किया, उसका कोई दोष नहीं था। उसके सब गहने कपड़े उतरवा लिए गए, उसको वलकल वस्त्र पहना दिए गए और बोले जाओ आप भी साथ जाओ, आप यहाँ क्या लड्डू ले रही। ऐसे नहीं कहा, वो तो खुद ही गई थी। हाँ, लेकिन तो भी उसके मन में कोई शिकायत नहीं। आज वाली सीता होती तो बोली ये मेरा पति तो कुछ बोलता नहीं है, मैं जाती हूँ कोर्ट में, मैं बताऊंगी इनको, सारों को अंदर ना करवा दूं तो। कई दशरथ समेत, कौशल्या समेत और सारे गुरुजन समेत, वशिष्ठ समेत सारों को अभी लोकर के अंदर डलवा देती हूँ। हैं? हाँ, आज वाली सीता होती तो ऐसे करती, उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। तो कौन सी शक्ति का प्रयोग किया? तो हमारे अंदर ये शक्तियां बहुत बहुत हैं, हम प्रयोग करते नहीं हैं। लेकिन कितनी भी ज्यादा हैं तो भी परमात्मा की जितनी तो कभी नहीं हो सकती हैं। ये इस प्रसंग से पता चल रहा है। तो कह रहे हैं आत्मा अल्पज्य है, माने परमात्मा की दृष्टि से इसका ज्ञान कितना है? अल्प। इसलिए कहा अल्पज्य। ज्यादा तो है लेकिन अल्प है, और अल्प शक्ति है। शक्ति भी है इसमें, लेकिन परमात्मा की दृष्टि से वो शक्ति बहुत अल्प है। तो अल्पज्य और अल्प शक्ति होने के कारण अखिल प्रकृति का अधिष्ठाता नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति अपने आप में कितनी है? अनंत। बताया था ना कल, सत्वरजतम क्वांटिटी में कितने हैं? अनंत। तो उसका अधिष्ठाता, अनंत का अधिष्ठाता ये शांत नहीं हो सकता है। फिर आत्मा अनंत होने के कारण यह व्यवस्था करनी अशक्य है। हम सब जो आत्माएं हैं, हम सब की व्यवस्था करना कोई एक आत्मा नहीं कर सकता है। तो इनमें से कौन सा आत्मा प्रकृति का अधिष्ठाता हो, इसलिए समस्त विश्व का एक अधिष्ठाता परमात्मा ही है। क्योंकि ये भी तो हो जाता ना कि वही सारी आत्माएं जो हैं, मानो कि सारी अपनी अपनी शक्ति से संपन्न भी हो गई, सब अपनी अपनी शक्ति से संपन्न हो गई आत्माएं। तो अब कौन सी आत्मा को अधिष्ठाता के रूप में स्वीकार करें? तो दूसरी आत्माएं झगड़ा कर देंगी, हाँ आप कुछ ज्यादा मतलब चौधरी हैं, हमारे अंदर भी तो उतनी शक्ति है। तो इसलिए सारे विश्व का अधिष्ठाता एक परमात्मा ही है। समस्त विश्व का एक अधिष्ठाता परमात्मा है। इस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा चेतन मात्र का अस्तित्व इन हेतुओं से सिद्ध होता है। चेतन सिद्धि के प्रसंग में यह प्रथम हेतु 31वें सूत्र का संग्रह मात्र है, जो जीवात्मा चेतन के अस्तित्व को सिद्ध करता है। प्रस्तुत प्रसंग के मुख्य दो हेतु जिनको पहले प्रस्तुत किया गया है, चेतन मात्र के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं, जीवात्मा और परमात्मा के। कौन सा? शरीर आदि व्यतिरिक्त पुमान, ये वाला। तथा अंतिम दोनों हेतु जो अभी अभी हमने पढ़े, अंतिम जो दोनों हेतु हैं, ये केवल जीवात्मा चेतन के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। त्रिगुणादि विपर्यात अधिष्ठाना चैति। इस विशेषता का संकेत करने के लिए सूत्रकार ने इस सूत्र में च और इति इन दो पदों का अधिक निर्देश किया है। अधिष्ठाना च इति, और दूसरा पद इन दो हेतुओं के द्वारा उक्त अर्थ की सिद्धि की समाप्ति का द्योतक है। इति तो इसकी समाप्ति का द्योतक है, और जो च है ये समुच्चय का, संग्रह का द्योतक है। अधिष्ठाना च, अधिष्ठाता होने से। तो यहाँ पर परमात्मा की भी सिद्धि होगी। आत्मा की सिद्धि में सूत्रकार हेत्वांतर उपस्थित कर रहे हैं। अब अगला जो हेतु दे रहे हैं ये केवल आत्मा के लिए है। तो ये हेतु है भोक्तृ भावात, भोक्ता होने से। समस्त अचेतन त्रिगुणात्मक जगत तो भोग्य है, इसकी उपयुक्तता और इसकी सफलता उसी समय है जब इसका कोई भोक्ता हो।
अचेतन भोग्य जगत का कोई चेतन भोक्ता स्वीकार करना आवश्यक है। स्वयं भोग्य भोक्ता नहीं हो सकता, इसलिए अचेतन प्रकृति के अतिरिक्त चेतन आत्मा को सांख्य में भोक्ता स्वीकार किया गया है। मतलब अगर कोई भोगने वाला ही ना हो तो सारे अन्न का क्या बनेगा? फिर कोई भी खाने वाला ना हो तो फिर तो वेस्ट हो जाएगा। और सारे फलों का क्या बनेगा अगर कोई भी ना खाए तो? है बनना तो वेस्ट हो गया ना, कारण में लीन क्या? तो कीड़ा मकोड़ा भी तो चेतन है, भोक्ता तो होना चाहिए ना। कीड़ा मकोड़ा भी ना हो, चेतन ना हो, फिर वैसे पड़ा रहेगा। तो वैसे पड़ा रहने को तो वेस्ट कहते हैं। तो सारा संसार वेस्ट हो जाएगा। हम्म 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 कर्म रहित भी हो जाएगा और जितनी चीजें बनाई हैं वो भी वेस्ट हो जाएंगी। सूर्य का वही तो ये कह रहे हैं सूर्य का प्रकाश लेने वाला ही कोई ना हो, उसका ताप लेने वाला ही कोई ना हो तो सूर्य का बनाना ही बेकार। वायु का उपभोग करने वाला कोई ना हो तो वायु का बेकार। पृथ्वी का उपभोग करने वाला ना हो तो बेकार। तो ये जो हैं क्या बोलते हैं चारवाक वाले जो भोगवादी व्यक्ति हैं वो यही तो हेतु देते हैं। बोले संसार बनाया किसके लिए? परमात्मा ने। संसार किसके लिए बनाया? हम जीवात्माओं के लिए बनाया। और हम यदि इसका भोग नहीं करें, आप बन गए सन्यासी ब्रह्मचारी, तो भगवान का तो ये बनाना वेस्ट हो गया। यही तो हेतु देते हैं। सुना कभी ऐसे आपने? है? आपने इसलिए नहीं सुना कि प्रवास पे नहीं गए, कभी जाना आप और वहां बताना कि मैं ये पढ़ाई करके आया था लेकिन अब मैंने ब्रह्मचर्य की दीक्षा ले ली है। फिर देखना आपको कितनी सारी वहां पर शिक्षा दी जाएंगी। तो हमारे लिए बनाया है तो मतलब ऐसे फालतू में अज्ञान पूर्वक अविवेक पूर्वक भोगने के लिए थोड़े ना बनाया है। भोग और अपवर्ग दोनों के लिए बनाया है। तो भोग तो रहे हैं आप भी, लेकिन आप कैसे भोग रहे हैं उसको? विवेक पूर्वक भोग रहे हैं आप। ऐसे थोड़ी आप नहीं भोग रहे हैं। उस संसार का प्रयोग आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। संसार में सबसे पहला संसार तो शरीर है, तो शरीर का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इंद्रियों का प्रयोग करते हैं कि नहीं? पांच भूतों का अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश का प्रयोग करते हैं कि नहीं? अन्न जल फल फूल इनका प्रयोग करते हैं कि नहीं? करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं? विवेक पूर्वक करते हैं। आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन आप प्रयोग कर रहे हैं विवेक पूर्वक भोग और अपवर्ग के लिए। वो अज्ञान के कारण अविवेक पूर्वक कर रहे हैं। और ये मतलब ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ रहने वाले सब विवेक पूर्वक कर रहे हैं, गुरुकुल में रहने वाले और संसार में रहने वाले सब अविवेक पूर्वक कर रहे हैं, ऐसा नहीं कह रही हूँ। वहां भी विवेकपूर्ण प्रयोग करने वाले हो सकते हैं और होते हैं, और यहाँ भी अविवेक पूर्वक भोग करने वाले हो सकते हैं और होते हैं। अपवाद रूप में होते हैं। गुरुकुल में कुछ तो आते ही इसलिए हैं, दाल का कटोरा भर के पी लिया, दूध का सब्जी का कटोरा भर के पी लिया, घी का कड़छा भर के घी खा लिया, छाई तो कमंडलू भर के पी लिया। भोजन भट्ट कुछ खास बने तो हैं खास। हाँ हाँ, तो ये सब जगह हो सकता है। तो जहां जहां भी जो आत्मा अविवेक पूर्वक भोग करते हैं ना, उनकी ये भाषाएं होती हैं कि सब बनाया इसलिए। फिर बनाया क्यों है ईश्वर ने? जैसे तो इसी के भोग के लिए बनाया है सारा। तो सबके लिए बनाया है और वो दोनों के लिए बनाया है, भोग और अपवर्ग के लिए। तो कह रहे हैं ऐसे
भोक्तृभावात्। स्वयं जो भोग्य वो भोक्ता हो नहीं सकता, इसलिए अचेतन प्रकृति के अतिरिक्त चेतन आत्मा को सांख्य में भोक्ता स्वीकार किया गया है। इस प्रकार प्रकृति का भोक्ता होने के कारण आत्मा की सिद्धि होती है। और एक विशेष बात और बताऊं आपको, सबसे बड़ा भोक्ता संसार में कौन है? सबसे बड़ा भोक्ता तो ईश्वर है। वास्तव में जो भोक्ता है ना, वो जो भोग्य पदार्थ है उसको बिना कोई हानि पहुंचाए अपना प्रयोजन पूरा कर लेता है, वो ही वास्तविक भोक्ता है। बाकी तो भोग उसको भोगते हैं। जैसे मधुमक्खी फूल को बिना कोई हानि पहुंचाए उसमें से मधु निकाल लेती है, ये है विवेक। तो जो विवेकी व्यक्ति है वो ही वास्तव में संसार का भोग कर सकता है और वो ही अपवर्ग के लिए उसका प्रयोग कर सकता है। अविवेकी ना भोग कर सकता है और अपवर्ग की तो उसको बात ही छोड़ दो, समझ में नहीं आएगा। तो भोग के लिए भी क्या चाहिए? विवेक, ज्ञान। वो ही भोग कर सकता है, सदुपयोग कर सकता है। बाकी तो भोगों के द्वारा भोग लिया जाता है, नहीं तो। परमात्मा के लिए इसलिए कह सकते हैं कि वो परम विवेकी है। परम विवेकी, विवेकवान ही जो आत्मा है वो भोग, ये कहीं आया है उसके लिए भोक्ता। उपनिषद में श्वेता श्वेतर में आया है एक जगह। श्वेता श्वेतर उपनिषद है ना, है जी? गीता में कहाँ आया है ध्यान नहीं है, ढूंढ के आना। तो वहां विवेक की दृष्टि से ही कहा है। तो वहां कहना यही चाह रहे हैं कि जो जितना ज्यादा विवेकवान होगा, विवेकी होगा, वो ही संसार को ठीक ठीक भोग सकता है। अभी तो हमने भोग शब्द को जो है ना वो ऐसे रूढ़ कर दिया कि जो अज्ञान में, अविवेक में उल्टा पुल्टा जैसे भी उसका प्रयोग करे वो भोग, वो भोग नहीं है। भोग के लिए भी विवेक चाहिए। हाँ, वो तो भुगत रहा है भोग क्या कर रहा है। सूत्रकार इस प्रसंग के अंतिम हेतु का निर्देश कर रहे हैं। सूत्र बोलिए, कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। कैवल्य के लिए प्रवृत्ति होने से भी क्या पता लगा कि प्रकृति से अतिरिक्त पुरुष है। क्योंकि प्रकृति तो जड़ है, उसकी कैवल्य के लिए क्या प्रवृत्ति होगी जड़ की। तो लेकिन हम देखते हैं कि जो जिस जिस में भी शरीर है, जिस जिस भी चेतन के पास, जीवात्मा के पास, उन सब की प्रवृत्ति क्या है? सुख के लिए प्रवृत्ति। कैवल्य मतलब सुख। तो जाने अनजाने में हर आत्मा क्या चाहती है? सुख। चींटी भी सुख चाहती है। चींटी को सुख किससे मिलता है? मीठा खाने से मीठा खाने से सुख मिलता है, और चिकना खाने से सुख मिलता है। तो घी में भी तुरंत आती है ना। और डीडीटी पाउडर डालें तो चींटी नहीं आती है, उसके पास आती नहीं है, गंध से दूर भाग जाती है। पास आएगी तो मरेगी, उसको भी पता है। तो उसको भी इतना तो पता है, उसकी प्रवृत्ति भी किसके लिए है? सुख के लिए है। तो हर जीवात्मा की प्रवृत्ति किसके लिए है? सुख के लिए। और जो परम सुख है वो किस में है? कैवल्य में। केवल के भाव में ही परम सुख है। तो हम सब आत्माएं किसके लिए प्रवृत्ति है हमारी? कैवल्य के लिए। और उस कैवल्य को हम समझ नहीं रहे हैं। कैवल्य मतलब परम सुख। तो हम सब आत्माएं क्या चाहते हैं? परम सुख। लेकिन परम सुख की पहचान ना होने के कारण हम विषयों के सुख से ही आकर्षित होकर के उसी में अटक जाते हैं फिर। लेकिन खोज किसकी है? सबको सुख की। हर आत्मा सुख चाहता है। पर ये अलग बात है कि अविवेक के कारण वो दुख को ही सुख मान लेता है। जो इंद्रियों के विषय हैं वास्तव में तो उनमें तो दुख है, लेकिन हमें तो वो ही सुखदायी लगने लगते हैं, इसलिए हम उसका उपभोग करते हैं। कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च, कैवल्य मोक्ष का नाम है। इसी को सांख्य में अत्यंत पुरुषार्थ कहा है। अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ है। प्रत्येक आत्मा दुखों से बचना चाहता है,
और दुख आदि द्वंद्व ये प्रकृति के साथ संपर्क होने पर प्राप्त होते हैं। दुख का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। परमात्मा से या अपने स्वरूप से संपर्क कट हो जाना ही दुख है। माने इस जड़ प्रकृति के साथ जुड़ जाना ही दुख है। तो जब उधर से कट होगा तब इसके साथ जुड़ेगा। अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। सूर्य से डिस्कनेक्ट हो जाना ही अंधकार से युक्त होना है। सूर्य का अस्तित्व तो है, अंधकार का अस्तित्व नहीं है। तो चलिए ये कह रहे हैं, इस स्थिति से दुख आदि द्वंद्व प्रकृति के साथ संपर्क होने पर प्राप्त होते हैं। प्रकृति के साथ संपर्क हो गया मतलब पुरुष के साथ संपर्क हट गया, तो यही दुख है। यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, जिसके आश्रय में रहना, जिसके संपर्क में रहना ही अमृत है, और जिसके संपर्क में न रहना, जिसके आश्रय में न रहना ही मृत्यु है। तो वही कह रहे हैं ये कि दुख आदि द्वंद्व प्रकृति के साथ संपर्क होने पर प्राप्त होते हैं। इस स्थिति से बच जाना, यही क्या है? कैवल्य। इस स्थिति से बच जाना माने प्रकृति के साथ संपर्क न होने देना। प्रकृति के साथ संपर्क नहीं होगा तो किससे होगा? पुरुष से होगा फिर, जीवात्मा का, और उसी का नाम क्या है? कैवल्य है। अर्थात प्रकृति के साक्षात संपर्क से रहित केवल आत्मा की स्थिति है। चेतन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने पर ही प्रकृति के साथ उसके संपर्क की कल्पना की जा सकती है। इस प्रकार जिसके कैवल्य के लिए प्रकृति की प्रवृत्ति है, ऐसे चेतन के अस्तित्व को स्वीकार किया जाना आवश्यक है। अच्छा, इसका ये भी अभिप्राय नहीं है कि हम प्रकृति से नितांत कहीं अलग थलग दूर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रकृति सर्वव्यापक है। प्रकृति से अलग कहाँ जाएंगे? और जब तक हम शरीर के साथ जुड़े हुए हैं तब तक शरीर के साथ भी संपर्क है, लेकिन शरीर में रहते हुए भी शरीर और इंद्रिय आदि से निर्लिप्त रहा जा सकता है। जैसे कि योगी जन रहते हैं, विवेकी जन रहते हैं, और ऐसे ही मोक्ष में भी जो प्रकृति है उसके साथ संपर्क तो रहता ही है, क्योंकि प्रकृति तो सर्वव्यापक है। लेकिन उस प्रकृति में रहते हुए भी प्रकृति से निर्लिप्त और परमात्मा के साथ पूरा संसर्ग, तो प्रकृति के साथ रहते हुए भी प्रकृति फिर उसको बाधित नहीं करती है। तो ऐसे चेतन के अस्तित्व को स्वीकार किया जाना आवश्यक है। अथवा दूसरे रूप में दुखों से बचने के लिए जो प्रवृत्त होता है, अवश्य दुख आध्यात्मक प्रकृति से अतिरिक्त उसका अस्तित्व होगा, वही चेतन आत्मा है। इन सब आधारों पर त्रिगुणात्मक अचेतन प्रकृति से भिन्न चेतन तत्व का अस्तित्व सिद्ध होता है। इन सूत्रों का विशेष विवरण सांख्य सिद्धांत के पुरुष नामक प्रकरण में आत्मा नित्य मुक्त है उस प्रसंग में किया गया है। तो चेतन, हर चेतन, पर वह स्वतः सिद्ध तत्व नहीं है। ये रहो जो है ना, ये मिसप्रिंट हो रखा है। सभी चेतन वह स्वतः सिद्ध है, प्रत्युत जड़ की एक विकसित अवस्था है। ये तो कुछ जो है ना प्रिंटिंग में मिस्टेक हो रखी है। हाँ, वह स्वतः सिद्ध तत्व नहीं है बल्कि जड़ की एक विकसित अवस्था है। पढ़ते हैं आगे का तब पता लगेगा। जड़ परिणत होता हुआ जब ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसमें कुछ विशेष विलक्षणता आ जाती है और साधारण जड़ तत्व के समान उसमें व्यवहार नहीं किया जा सकता, तब वही चेतन कह दिया जाता है। माने बुद्धि आदि जो है ना, बुद्धि आदि हैं तो जड़, लेकिन वो विकसित होते होते ऐसे विलक्षण जड़ बन गए
कि वहां पर उनके साथ चेतन जैसा व्यवहार ही कर दिया जाता है। बुद्धि आदि जो विचार आदि हैं उसी के साथ तो हम चेतन जैसा व्यवहार कर देते हैं ना। बुद्धि कहती है कि मैं दुखी, तो मैं बोलता हूँ, मैं आत्मा बोलता हूँ मैं दुखी। बुद्धि बता देती है कि तू सुखी, तो मैं बोलता हूँ कि सुखी। तो तब वही चेतन कह दिया जाता है। तो इस आशंका का समाधान कर रहे हैं कि ये कैसे हो जाता है। तो सूत्र बोलिए, जड़ प्रकाश योगात प्रकाशः। जड़ का चेतन रूप में जड़ प्रकाश अयोगात, अयोग होने से, परिणाम न होने से, जड़ का चेतन में परिणत न होने से, प्रकाशः, वो चेतन जो है वो प्रकाश स्वरूप ही सिद्ध है। जड़ वस्तु का प्रकाश के साथ या प्रकाश के रूप में योग न होने से प्रकाश स्वतः सिद्ध माना जाना चाहिए। सूत्र में प्रकाश पद चेतन के लिए प्रयुक्त हुआ है। जड़ प्रकाश अयोगात, जड़ का प्रकाश के साथ अर्थात चेतन के साथ अयोग होने से वो अपने स्वरूप में रहेगा। अपना स्वरूप क्या है? प्रकाश, चेतन। तो यहाँ योग अयोगात कहा ना, तो कह रहे हैं योग पद का अर्थ क्या है? किसी रूप में पहुंचना या प्राप्त होना, अर्थात परिणाम। जब कोई भी जड़ वस्तु चेतन रूप में परिणत नहीं होती, कोई भी जड़ वस्तु कभी चेतन नहीं बन सकती है और चेतन कभी भी जड़ नहीं बन सकता है। तो कोई भी जड़ वस्तु चेतन रूप में परिणत नहीं होती, इसलिए चेतन को स्वतः सिद्ध मानना चाहिए। जड़ चेतन की यह विशेषता है कि जड़ परिणामी है और चेतन अपरिणामी है। तो जड़ में तो परिणाम होते हैं, मैं तत्व, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, ऐसे पंचभूत पर्यंत, और फिर उसके बाद विपरीत परिवर्तन भी होता है। पहले उसका प्रसव होता है, फिर प्रतिप्रसव भी होता है, पहले विकास होता है, फिर ह्रास होता है। शरीर का पहले तो विकास होता है बचपन से, तो फिर एक स्थिति के बाद उस शरीर का ह्रास भी होता है। तो प्रकृति में तो निरंतर परिणाम होते रहते हैं, तो वो तो परिणाम वाली है। लेकिन पुरुष जो है, चेतन जो है, वो अपरिणामी है। अतः दोनों को एक नहीं माना जा सकता। इस विषय का विस्तृत विवेचन ये भी वहां आगे करेंगे। तो चेतन को नित्य और स्वतः सिद्ध मानने पर भी क्या चेतन उस तत्व का धर्म मानना चाहिए और धर्मी उससे अतिरिक्त, अथवा चेतना उसका स्वरूप होना चाहिए? हम बोल भी देते हैं ना कई बार कि मेरी आत्मा की आवाज है, तो इसका मतलब मैं अलग, मेरी आत्मा अलग और उसकी आवाज। तो हम क्या कह देते हैं? मेरी आत्मा, मेरी चेतना। ये भाषा कौन सी है? ये भाषा अज्ञान वाली है, अविवेक वाली है। मेरी आत्मा नहीं, मैं आत्मा, मैं ही आत्मा हूं। मेरी चेतना नहीं, मैं ही चेतना स्वरूप हूं। मेरी चेतना नहीं, जो बोल रहा है ये चेतन ही बोल रहा है। और ये क्या है? मैं चेतन, ना कि मेरी चेतना। पर ऐसे व्यवहार होता है लोक में, तो वहां योग दर्शन के भी भाष्य में आया है ऐसे ही। ये कह रहे हैं चेतन को, कहाँ चली गई मैं, चेतन को नित्य व स्वतः सिद्ध मानने पर भी, कह रहे ये तो हमने मान लिया कि चेतन नित्य है और चेतन स्वतः सिद्ध है। अब आप ये बताइए कि ये जो चेतना है, क्या चेतना उस तत्व का धर्म है? किस तत्व का? चेतन तत्व का। एक चेतन तत्व है और उसका धर्म है चेतना, ऐसा है? या वो जो धर्मी है अर्थात चेतन, उस धर्मी के अतिरिक्त उसकी कोई चेतना धर्म है, या चेतन उसका स्वरूप ही है? ये कह रहे हैं। एक तो पक्ष ये हो सकता है कि एक चेतन तत्व है आत्मा
और चेतना उसका धर्म है। और एक पक्ष ये है कि चेतन या चेतना एक ही धर्मी है, उसको आप चेतन कहें चेतना कहें, वही उसका स्वरूप है, माने चेतना ही उसका स्वरूप है। प्रश्न समझ में आ गया? आया कि नहीं आया है? चेतन और चेतना ये दो चीजें हैं या एक ही है, ये प्रश्न है। चलो कोई नहीं, इस पे चिंतन कर लेना, फिर इसका उत्तर कल ये बता देंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ हे करुणा सिंधु, हे समर्थ हे करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखाकर उसे मिटा कर, भूल दिखाकर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि पीर हरो, पीर हरो हरि पीर हरो, पीर हरो हरि पीर हरो, पीर हरो हरि पीर हरो। हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। श्री गुरुभ्यो नमः।